मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू चैनल में। तो अब हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं, प्रोग्राम टू क्रिएट अ टू डी लिस्ट। तो सबसे पहली बात हम लोग को जानना होगा कि हम लोग को ज़रूरत क्या क्या चीज़ का है। पहला तो टू डी लिस्ट है, तो मतलब कि आखिरी में जो लिस्ट रहेगा वो किसके अंदर स्टोर होने वाला है। तो हम लोग सब इसको एक लिस्ट का नाम देते हैं जिसका नाम देते हैं एन के अंदर हम लोग सबका जो भी लिस्ट है वो हम लोग सब स्टोर करने वाले हैं। ये हम लोग का फाइनल आउटपुट रहना चाहिए एन में, ठीक है। तो और क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था। हमें जानना है कि नंबर ऑफ़ रो कितना रहना चाहिए, तो आर से हम लोग सब नंबर ऑफ़ रो जान लेंगे। फिर हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम, तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग सब एक लिस्ट को पहले तो हम लोग सब लिस्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं कि लिस्ट एक रहना चाहिए एन नाम से। तो n इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट अभी हम लोग एक क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग का जितना भी है वो सारा वैल्यू हम लोग का जाने वाला है। फिर हम लोग सब लेने वाले हैं r, जिसके अंदर हम लोग सब लेंगे नंबर ऑफ़ रो। तो नंबर ऑफ़ रो के लिए हम लोग सब लिख लेते हैं इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ़ रो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो इसे फुल में लिखना। फिर बात आती है हम लोग की कॉलम। तो फिर नंबर ऑफ़ कॉलम के लिए हम सब लिखेंगे इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ़ कॉलम। अब हम लोग को मालूम चल गया कि नंबर ऑफ़ रो क्या है, कॉलम क्या है। अब हम लोग को वैल्यू लेना होगा, तो उसके लिए हम लोग सब पहले तो एक लूप चलाएंगे जो कि रहेगा नंबर ऑफ़ रो के लिए। तो हम लोग सब पहले तो लूप लिखेंगे फॉर आई इन रेंज आर। अब हम लोग सब रेंज को आर में इसलिए लिए क्योंकि हम लोग को पहले तो रो में जाना होगा कि कितना उसका लेंथ है, उस हिसाब से हम लोग को रो लेना होगा। तो रो एक कम लेंगे तो उससे क्या होगा, ज़ीरो से स्टार्टिंग होता है तो उतना ही पर पहुंच जाएगा हम लोग का आराम से। तो आर तक पहुंच गया हम लोग का रेंज। अब हम लोग सब इसके अंदर पे और एक लिस्ट बनाएंगे जो कि रहेगा हम लोग का रो नाम से, रो जो कि रहेगा हम लोग का एम्प्टी लिस्ट। कि रो के अंदर अब हम लोग सब वैल्यू इनपुट लेंगे फ्रॉम द कॉलम जो भी वैल्यू रहेगा वो सारा हम लोग सब रो में इनपुट करेंगे, और फिर रो को हम लोग सब फिर से एन में ले जा करके ले लेंगे जो भी हम लोग का फाइनल रहना चाहिए। फिर हम लोग सब और एक लूप चलाएंगे जो कि रहेगा फॉर जे इन रेंज, जो कि चलेगा हम लोग का कॉलम के लिए। तो यहाँ आ गया सी। अब सी जब आ गया तो अब हम लोग सब एलिमेंट को लेंगे इसके अंदर, कौन कौन सा एलिमेंट रहना चाहिए। तो एल एम ले लेते हैं, एल एम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट में हम लोग सब लेंगे एलिमेंट, प्रिंट रहना चाहिए हम लोग का बाहर में एलिमेंट, ठीक है, प्लस str ऑफ आई। अब मैं ये str ऑफ आई क्यों ले रहा हूँ उसके पीछे भी एक रीज़न है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस कॉमा, ठीक है, प्लस str ऑफ जे, प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि पेज उधर ख़त्म हो रहा है, आपको दिखना चाहिए अच्छे से, प्लस यहाँ पे हम लोग सब कोलोन का सिंबल ले लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि एलिमेंट तो हम लोग सब ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ने इंट में हम लोग सब इनपुट लेने वाले हैं, इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट लिए। तो यहाँ पे हम लोग सब एलिमेंट को प्रिंट करेंगे इसलिए एलिमेंट लिखें, प्लस str ऑफ आई क्यों लिखे, स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है आई का वैल्यू को, तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि होता है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आई का जो भी वैल्यू है उसको वो यहाँ पे साथ ही में एलिमेंट के साथ वो प्रिंट करें, प्लस में कॉमा रहेगा, और जो भी स्ट्रिंग जो भी जे में है जो कि हम लोग का नंबर ऑफ़ कॉलम है उसका जो भी है वो भी रहे। तो उसके बाद फिर हम लोग सब क्या करेंगे कि एलिमेंट का जो भी वैल्यू उसको हम लोग सबको रो में डालना होगा, रो के अंदर हम लोग को लेना होगा। तो रो डॉट अपेंड, रो के अंदर क्या डालना है हम लोग को, एलिमेंट डालना है एक एक करके, इसलिए हम लोग सब अपेंड का फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग सब।
उसके बाद फिर हम लोग को रो के सीधा में, देखिए रो के सीधा में हम लोग को अब क्या करना है, क्योंकि अब हम लोग को फॉर आई का लूप में हम लोग को जाना है, फॉर आई का लूप में हम लोग को चलना है। तो हम लोग का जो भी पहला जो था हम लोग को, इसके अंदर अब हम लोग को रो का वैल्यू को स्टोर करना है। जो भी रो के अंदर हम लोग का एलिमेंट जो है, एलिमेंट गया रो के अंदर, अब रो को स्टोर करना है हम लोग को एन में। तो हम लोग सब लिखेंगे एन डॉट अपेंड रो, ठीक है। और फिर हम लोग सब यहाँ पे लूप से बाहर निकल के हम लोग सब यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट लिस्ट क्रिएटेड इज इक्वल्स टू, और फिर कॉमा में लिख देंगे n। अब देखिए मैं आपको एक रफ तरीके से समझा देता हूँ। पहला इंस्टेंस में मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई को समझ में भी आया होगा कि मैंने किया क्या, क्योंकि बुक में भी ऐसी डिट्टो बनाया हुआ है। तो आपको लगता होगा कि मैंने छाप दिया, नहीं वैसा नहीं है। देखिए क्या किया हूँ, n एक लिस्ट लिया हूँ जो कि एम्प्टी है, जिसके अंदर हम लोग को वैल्यू को लेना है। पहला चीज़ जान लेना है हम लोग को कि n एक फाइनल लिस्ट है जो कि हम लोग को आउटपुट लेना है। r जो है वो होता है हम लोग का इंट, जो कि हम लोग सब लिए एंटर द नंबर ऑफ रो जितना भी है उसमें हम लोग सब लिए r को। फिर लिए c जो कि है हम लोग का इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ कॉलम, तो जितना भी नंबर ऑफ कॉलम है उसको हम लोग सब ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज r के अंदर, जैसे कि सपोज करते हैं कोई भी एक वैल्यू आ रहा है, तो फिर वो वहाँ पे r के अंदर जो भी है वैल्यू उसको फिर वो अंदर लेगा, अंदर जा रहा है। और फिर वहाँ पे आ रहा है रो के अंदर हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया जिसके अंदर हम लोग सब कॉलम का वैल्यू को डालने वाले हैं। उसके बाद फिर एक लूप आएगा फॉर j इन रेंज c, जो कि हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम। फिर कॉलम के अंदर हम लोग सब एलिमेंट ले रहे हैं, एलिमेंट इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एलिमेंट प्लस str ऑफ आई का वैल्यू अगर पहला इंस्टेंस में 0 है तो एलिमेंट ऑफ 0 प्लस कॉमा रहेगा। उसके बाद फिर एलिमेंट ऑफ j, अगर j का वैल्यू अगर 0 है तो 0,0 में हम लोग का जो भी एलिमेंट है उसको फिर वो रो डॉट अपेंड, मतलब कि रो में हम लोग का जो भी एलिमेंट है, रो में हम लोग का ये जो एलिमेंट है उसको वो ऐड करेगा। रो डॉट अपेंड मतलब कि रो में हम लोग को डालना है एलिमेंट ELM को डालना है एक एक करके। उसके बाद फिर आई का लूप में आना है हम लोग को। उसके बाद फिर लिखना है एन डॉट अपेंड, जो कि हम लोग का फाइनल है, उसमें हम लोग को रो को डालना है, जो कि ये रहा रो। तो रो को अब हम लोग सब एन लूप में, एन जो हम लोग का फाइनल लिस्ट है उसमें हम लोग सब डालने वाले हैं। और फिर प्रिंट करना है लिस्ट क्रिएटेड इज इक्वल्स टू कॉमा n। तो इसके बाद फिर जो हम लोग का आउटपुट, अगर इसका आउटपुट देखें कि आउटपुट कैसा आने वाला है, इसका आउटपुट में कुछ आपसे ये ऐसा पूछेगा कि ETNOR, मतलब पूछेगा कि एंटर द नंबर ऑफ रो। तो आप प्रिंट किए अगर सपोज करते हैं 3, फिर ये पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ कॉलम, तो आपने सपोज करते प्रिंट किया 2। तो फिर यहाँ पे पहला जो इसका जो रहेगा वो रहेगा एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे str ऑफ आई लिखे हुए हैं, तो आई के अंदर अगर str ऑफ आई के अंदर क्या है r में हम लोग सब कितना लिए 3, तो यहाँ पे जो r है वहाँ पे ये कितना वैल्यू लेगा 3, तो इसको ये कितना ट्रीट करेगा 0 1 एंड 2। तो पहला आई में पहले क्या गया हम लोग का 0 गया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। प्लस में हम लोग का कॉमा, फिर कॉमा आया, उसके बाद फिर है str ऑफ j। अब j में हम लोग का है c के अंदर कितना है वैल्यू 2, तो यहाँ पे c में आ जाएगा 2। तो फिर ये कितना से कितना तक लेगा 0,1। तो फिर यहाँ पे तो फिर पहला में आएगा 0, तो str ऑफ j में क्या है 0, तो 0। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना वैल्यू दीजिएगा कि क्या मुझे डालना है इसमें 0,0 में। फिर ऐसे करके ये चलेगा एलिमेंट 1,1 चलेगा एलिमेंट 0,1, फिर चलेगा एलिमेंट 1,0, चलेगा एलिमेंट 1,1, ऐसे करके चलते जाएगा। और फिर आखिरी में आपका जो लिस्ट रहेगा वो कुछ ऐसा करके प्रिंट आउट हो जाएगा, जिसमें कि आपने जो भी वैल्यू डाला है वो सारा चीज़ आ जाएगा। रो में 3 लिस्ट बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो है हम लोग का 3, तो 3 बनने वाला है 1 2 एंड 3, जिसमें कि 2 एलिमेंट रहेगा x, y, मतलब दूसरा x, y नहीं, मतलब x, y नहीं रहेगा, जैसे कि 3 बन रहा है, जैसे आप देख सकते हो। कैमरा एंगल थोड़ा चेंज करना था। 1 2 एंड 3, इसमें कि नंबर ऑफ रो हम लोग ने लिया हुआ है 3, इसलिए लिया ये 3 लिस्ट बनाने वाला है।
नंबर ऑफ़ कॉलम में हम लोग का 2, मतलब 2 एलिमेंट लेगा हर एक लिस्ट में, 1 2 1 2 1 2, ऐसे करके ये प्रोग्राम रन करेगा। अब मैं इसे पाइड्रॉइड में भी रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसी चीज़ को जब मैं पाइड्रॉइड में रन कर रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उसमें भी रन कर सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड में अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो पाइड्रॉइड 3 करके एक ऐप आता है, उससे भी आप रन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने सेम टू सेम प्रोग्रामिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एन में सारा चीज़ लेगा। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा जनरेट होने वाला है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे आएगा एंटर द नंबर ऑफ़ रोज़, तो मैं डालूँगा मुझे 2 रो का चाहिए। एंटर द नंबर ऑफ़ कॉलम, मुझे 2 ही कॉलम चाहिए। फिर 0,0 में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, मैं लूँगा 6। एंटर द एलिमेंट एट 0,1, 0,1 में क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 9। 1,0 में क्या रहना चाहिए 9, और 1,1 में रहना चाहिए हमारा 6। तो फिर हमारा जो लिस्ट जो क्रिएटेड होगा वो आप देख सकते हो 2 लिस्ट बन रहा है एक लिस्ट के अंदर, जो कि है 6,9 एंड 9,6। तो यही चीज़ मुझे एक्सप्लेन करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।